तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या अब आपको भी ऐसा लगने लगा है कि अब बहुत देर हो चुकी है? साल भर दोस्तों आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और सिलेबस अब आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है और परीक्षा रूपी राक्षसनी अब आपके सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बच्चे खासकर जो कि साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, उनको परीक्षाओं से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो आज देख लो आप लोग, अगर आप लोग वाकई में चाहते हो कि इस साल आप लोग फेल होने से बच जाओ और आपकी मार्कशीट में खूब अच्छे अंक आप लोग देख पाओ, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना। क्योंकि देखो, आज मैं यहाँ पर आपको लगातार रोज 2 घंटे पढ़ने का ऐसा प्लान बताने वाला हूँ। अगर आपने इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो आप लोग प्यार बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप करोगे, टॉप, अगर आपने 2 घंटा रोज का भी पढ़ लिया तो। अब देखो, ये बात तो आप सब लोगों को पता है कि अब आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई ज्यादा समय नहीं बचा है, केवल 30 दिन बाकी रह गए हैं। मगर देखो, ये लोगों के लिए चाहे 30 दिन होंगे, मगर आप अगर टॉपर बनना चाहते हो ना, तो ये आपके लिए 720 घंटे हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन 720 घंटे में अच्छे से पढ़ाई कर ली ना, तो ये आपके मार्कशीट में नंबर बदलने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग किस प्रकार से अपनी मार्कशीट में इतने अच्छे अंक ला सकते हो, चलो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ी सी कल्पना करो कि साल भर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब आपकी परीक्षाएं आ चुकी है। अब ऐसे में अगर आप लोग चाहे तो आपकी मार्कशीट को पास में बदल सकते हो, या फिर आप लोग चाहे ना तो आपकी मार्कशीट को आप लोग फेल में बदल सकते हो। अब ये कैसे संभव है? अगर आप लोग रोज का 2 घंटे भी पढ़ो ना, तो आप लोग आसानी से अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकते हो। अब 2 घंटे पढ़ के आप लोग कैसे पास कर सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैं आज आपको कोई किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं दूंगा, केवल आपको इन 30 दिनों में आप लोग 2-2 घंटे पढ़कर कैसे आप लोग अपनी टॉपर लिस्ट में अपना नाम ला सकते हो, एक एक चीज मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। देखो, आज का ये जो वीडियो है ना, शायद आपका रिजल्ट पूरी तरह से बदल कर रख देगा। क्योंकि देखो, इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, अगर आपको इनमें से आपने आधी बातों को भी फॉलो कर लिया ना, तो आप लोग आसानी से टॉपर बन सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि 2 घंटे में आप लोग पढ़कर किस प्रकार से टॉपर बन सकते हो। तो देखो, टॉपर बनने वाले भी सभी इंसान होते हैं, वो भी कोई अलग चक्की का आटा नहीं खाते हैं, वो भी आपके जैसे ही पढ़ाई करते हैं। मगर एक होती है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, साल भर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप लोग ये समझिए कि आपने बिल्कुल कुछ भी एक्स वाई जेड चीजें कुछ भी पढ़ी नहीं है। मगर 2 घंटे में आप लोग कितना पढ़ लोगे, चलो आपको मैं बताता हूँ। तो देखो, आपको क्या करना है, 1 घंटा देना सुबह। कब देना है? 1 घंटे का टाइम आप लोग सुबह दो। सुबह जब भी आप उठते हो, चाहे वो सुबह का समय हो, खासकर आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि सुबह पढ़ने के लिए 1 घंटा अगर आपने निकाल लिया ना, जैसे आप उठते हो तो फ्रेश हो लो, जैसे कि हाथ मुंह धो लो, इससे आपकी नींद चली जाएगी। और इसके बाद में जब एकदम सुबह सुबह फ्रेश मूड होता है, तो आपके हाथ में जो भी कुंजी किताब आती है उसको पढ़कर आप लोग 1 घंटे पढ़ो। रटो मत, केवल ध्यान से पढ़ो, आपको कंठस्थ चीजें होने लग जाएंगी। तो 1 घंटा तो आपको कब देना है? सुबह। कब दोगे? सुबह उठकर। मैं तो सलाह दूंगा कि अगर आप लोगों की 5 बजे नींद खुल जाती है ना, तो 5 बजे का टाइम सबसे अच्छा होता है सुबह पढ़ने के लिए। 1 घंटा पढ़ लो, ठीक है ना? तो 1 घंटा तो सुबह पढ़ लेना। और इसके बाद में रात में फिर आपको क्या करना है, रात में लगभग आप लोग 8 बजे, रात में 8 बजे पढ़ने बैठ जाओ। और 1 घंटे का समय कब दे दो? रात में दे दो 1 घंटे का समय। तो इस प्रकार से आपके 2 घंटे हो जाएंगे। अभी केवल जो भी समय बचाना उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब 1 घंटे सुबह आपको क्या पढ़ना है और रात को 8 बजे 1 घंटे क्या पढ़ना है। अब चलो मैं आपको ये चीजें भी क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक जो विषय हैं आपके, उनके आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं। क्या पढ़ोगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपके जो भी विषय हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, अर्थशास्त्र है, राजनीति है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी है ना, उसके वस्तुनिष्ठ पढ़ो 1 घंटे लगातार। सुबह सुबह केवल ये पढ़ना और एकदम से आपके याद हो जाएंगे। क्योंकि देखो, आपको पता है कि लगभग 30 से लेके 32 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये काफी मायने रखते हैं आप सब लोगों के पास होने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले आपको सुबह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रोज रिवीजन करना है, रोज रिवीजन करना है। क्योंकि एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, यानी कि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना,
आप लोग उतने ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। अब इसके बाद में रात में क्या करना है, रात में आपको ऑब्जेक्टिव को टाइम नहीं देना है, केवल आपको रात में 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर फोकस करना है। अगर आपने मेरी इतनी सी भी बात मान ली ना, तो यकीन मानो कि आपकी जो मार्कशीट है ना, उसमें नंबरों का खेल बदल जाएगा। जो नंबर आपके लगभग 50 के अंदर आने वाले थे, वो आपके 60 से ऊपर निकल जाएंगे। आसानी से आप लोग पास भी हो जाओगे। और अगर आपने मेरे इस प्लान को फॉलो किया ना, तो 97% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जिस तरह से मैं आपको मास्टर प्लान बताता हूँ, उस तरह से अगर बच्चे स्टडी करते हैं ना, तो उनको टॉपर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इस वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई है ना, उन बातों को आप लोग ध्यान रखोगे। देखो, आपको मैं सलाह दूंगा कि आपको पास करवाने के लिए कोई भगवान तो आएगा नहीं, या किसी मंत्र से आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है ना? ये बात आप लोग भी अच्छी प्रकार से जानते हो। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे हो, 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे हो, 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे हो, 12वीं में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हो। तो इसलिए अब ये बात आपको भी पता है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। आप अगर फेल हो गए तो इसका असर भी आपके ऊपर ही पड़ेगा, आपके दोस्तों के ऊपर नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग पास हो गए ना, तो इसका असर भी आपके ऊपर ही पड़ेगा, ठीक है ना? ये आपके लिए केवल 1 साल होगा, मगर कई-कई बच्चों को मैंने देखा है कि 1 साल उनकी ज़िंदगी बदल देता है। आप ज़रा सोचो कि इस साल आपको भगवान ना करे कि 1 साल आपका बर्बाद हो जाए, तो फिर आपके साथ में क्या होगा? क्या होगा? बहुत सारे बच्चों की 1 साल फेल होने के बाद में लाइफ चेंज हो जाती है। कोई काम धंधा पकड़ लेता है, किसी के घर वाले पढ़ाई छुड़ा देते हैं, कोई बाहर काम करने के लिए निकल जाता है। उसी के साथ जिन बच्चों ने अभी 30 दिन भी अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो उनका लाइफ ये होती कि वो अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं, और वो उनका मन भी फिर पढ़ाई करने में लग जाता है कि अरे हम 30 दिन में बोर्ड परीक्षाओं को फोड़ सकते हैं, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट में प्यार बच्चों आप लोग ये भी लिखना कि आप लोग बोर्ड परीक्षाओं में कितनी परसेंट बनाना चाहते हैं। अब इसी के साथ में प्यार बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।